नाम बता दीजिए पार्टी का क्या नाम है जो कि पावर म्यूजिक को लेके जा रही है हरिद्वार में। भैया पार्टी का नाम तो ऐसा है, भगवान के नाम पे ही एक यात्रा है। इसे लोगों ने रोड शो का एक वो दे दिया है, जबकि हमारे विश्व की ये सबसे बड़ी यात्रा है और सबसे सुंदर यात्रा है। इससे बड़ी कोई यात्रा ही नहीं है। और ये यात्रा ऐसी है कि इसमें अगर आदमी लेना चाहे इतना आनंद मिलेगा बेहिसाब। ठीक जी। अब हमारी जो कमेटी है पहले नंबर पर, उसका कोई नाम नहीं है कमेटी का। ये हमारे जो भाई लोग बैठे हैं सब, भाई यही हमारी कमेटी है। इसमें ऐसा नहीं है बाबा के नाम से है जो भी है, क्योंकि सब उसके नाम पे काम होना मालिक के। बिल्कुल बिल्कुल उसके ही नाम से सारी यात्रा खत्म होनी है। बनाने वाला भी वही है, लाने वाला भी वही है। एक हम लोगों का तो सिर्फ एक सहयोग ये है कि हम उसमें एक हिस्सा ले रहे हैं। बिल्कुल हमसे कुछ पुण्य मिल जाए हमें थोड़ा सा बाबा का नाम लेके। जी जी जी। बस ये यात्रा इतनी है। और दूसरी चीज, इसमें हम कमेटी का नाम देते हैं कि महाकालेश्वर के नाम से समिति है ये कमेटी है। ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। जो भी है वो तो बाबा के नाम से बनेगा। जो भी बैनर सैनर हमारा बनेगा वो डल जाएगा। फिलहाल जो ये चेहरे बैठे हैं हमारे, ये नाम अपना सब बता देंगे भैया। यही कमेटी मेंबर हैं, यही लोग हैं। इसमें जो मेन रोल है वो हमारे शिवम भाई का है, जिसने इस चीज की नींव रखी है। ठीक। और नींव ऐसा नहीं है कि अकेले कंधे पर चली जाती है, सबके सहयोग से ही ये नींव जो ये कार्य है, सबके सहयोग से ये काम होना है। ठीक भैया। तो अब मेरा छोटा भाई है, इसने कोई कार्य उठाया तो इसे संपन्न भी कराएंगे, संपन्न भी होगा। बिल्कुल इसके माध्यम से ये इन्होंने शुरुआत कर दी है। अब बाकी बाबा जैसा चाहेंगे वैसा। बाकी आप लोग बैठे हो, आप लोगों के माध्यम से ये काम थोड़ा सही हो जाएगा। बस ये शिवम भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि ये जो पावर म्यूजिक आपने बुक किया है, इसका क्या रीजन रहा, मतलब कि आपने पावर म्यूजिक की तरफ जो रुख किया है, कोई चीज़ ऐसी क्या देखी आपने कि आपने पावर म्यूजिक किस पार्टी के लिए बुक की? भाई पार्टी क्या, पार्टी तो अपने जितने बैठे सारे भाई हैंगे। और जो साउंड लाने वाली बात थी ये था कि कुछ चीज़ बाजार में, मतलब जैसे वहाँ से आपने हरिद्वार से मेरे तक कावड़ यात्रा के लिए उसमें कुछ चीज़ नहीं दिखाई जाए, जो अभी तक उसकी साउंड की हमिंग है वो किसी ने नहीं सुनी है। तो सिर्फ उद्देश्य इतना ही है कि उसको हमिंग को यहाँ सबको सुनाई जाए, सबको फील कराई जाए वो चीज़ क्या है। ये है। तो जैसे आपने ये पावर म्यूजिक बुक किया था, तो क्या जो पार्टी वाले आपके साथ है, क्या इस बात से सहमत है कि पावर म्यूजिक उससे आप कर रहे हैं? मेरी पार्टी देखो जितने बैठे सारे भाई बैठे हुए हैं, सारे भाई सहमत हैंगे। कोई हमसे अलग नहीं है, ना हम इनसे अलग हैं। नहीं, जैसे भैया ने बताया कि जैसे शिवम भाई हमारे करेंगे वैसे ही सारी चीज़ चलेगी। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है कि ये जो चीज़ें होती है, शादी हो या कुछ भी हो, एक ही आदमी के हाथ में सारी चीज़ें होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वह यही भी वही चीज़ है कि आपके हाथ में सारी चीज़ें जैसे भी आप करेंगे अच्छा ही करेंगे। ऐसा है, कुछ लोग समय के कारण जी हमारी कमेटी में कुछ बड़े भी हैं। जी मैं नाम भाई परिचित करा दूँ और आप भी जानते होगा, हमारे बबलू उस्ताद हैं, शिव चौक पर रहते हैं। जी ठीक जी। हमारे राहुल भाई हैं, इन्होंने भी समय निकाला है, बहुत लॉन्ग समय से जाने वाले हैं। ठीक। शिवम भाई भी काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है। एक क्रेज़ है, कांवड़ बनाई, लाए, मेहनत करी, लेकिन ये सबकी सहभागी से काम संपन्न होता है। इस काम को एक टूल देने वाला एक ही आदमी होता है जो इसकी नींव रखेगा। जैसे अब आपने सोचा कि मुझे वीडियो बनानी है, तो वीडियो तो तभी बनाओगे ना जब उसमें पब्लिक रहे, तभी वीडियो संपन्न हो पाएगी वो। तो ऐसी कांवड़ की नींव तो रख दी। अब नींव रखने के बाद अब इसे कैसे लेके चलना है वो हमारी मेजोरिटी करेगी तय कि इस काम को हमें कैसे लेके चल रहा है, कहाँ क्या करना है। साउंड बुक कर दिया है। ठीक। पावर म्यूजिक कंफर्म हो चुका है, आप लोगों के माध्यम से सबको पता लग जाएगी। ठीक जी। शिवम भाई का रोल इसमें सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल गया, उसे अच्छा लगा, सुनने की इच्छा थी, जिस टाइम पर वो सुन के आया वहीं वो उसे बुक कर आया। इसने आगे की भी परवाह नहीं करी कि भाई मेरी कमेटी कब इकट्ठी होगी, कब गठित होगी, कब मैं इस काम को करूँ। भाई इसके मन में यह है कि मुझे कांवड़ लेके जानी है और ये साउंड बुक करना है, तो ये तत्काल बुक कर आया। इसकी वीडियो भी पड़ी हुई है जब ये बुक करके आया वहाँ पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से ये कंफर्म है, बिल्कुल हर तरीके से आ रहा है, अपने सिस्टम को लेकर आ रहा है। उसका भी कुछ बैकग्राउंड है, अपने लड़कों को लेकर, वर्करों को लेकर, वो भी टीम वर्क से काम करते हैं। वो यहाँ पर आएगा, इतना पता है, सारे साउंड अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। वो आएगा, वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई और साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा, कोई तीसरा साउंड है वो कुछ अपना अलग करेगा। तो उसने जो अपनी तैयारी कर रखी है वो भी वो अपना अलग करके जाएगा, लेकिन इतना बता के अपना बेस्ट से बेस्ट देके जाएगा। तो यहाँ की अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ, शिवम भाई के लिए बात करूँ
कि शिवम भाई का एक कहते हैं ना कि अकेला चला था, धीरे धीरे कारवा खुद पे खुद बनता गया। तो जितने लोग भाई भी यहाँ बैठे ना, जितने भी शिवम के साथ जुड़ने वाले, सबको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोगों ने शिवम पे विश्वास किया और इसके साथ जुड़ गए। क्योंकि स्टार्टिंग जैसे अभी बताया हमारे मामा भाई ने कि अकेला चला था, सेल्फ डिसीजन था इसका खुद का लाना, लेकिन आप लोगों ने शिवम के ऊपर विश्वास किया ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसकी आप सब बधाई के पात्र हैं। तो पावर म्यूजिक यहाँ पे हमिंग बजाएगा, हमिंग भी चलेगी, सब कुछ चलेगा, एडीएम भी बजेगा, एडीएम बजेगा, बिल्कुल बजेगा भाई, तो की बात क्यों नहीं बजेगा भाई एडीएम। जैसे कि यही देखो, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का है, क्योंकि पब्लिक यहाँ की ये कह रही है कि हमिंग पे का डांस किया जाएगा, क्या हमिंग पे हम इतने तरीके से कर पाएंगे, वो तो केवल बूम बूम मचाता है। बहुत सारे डांस तो आज से पहले पब्लिक ने ढोल पे भी करा, ढोल पे कोई सॉन्ग तो नहीं बजता ना, उस पर भी डांस होता है। अरे कुछ लोग तो जनरेटर पे भी डांस कर लेते हैं जिन्हें डांस करना है, आवाज आनी चाहिए। आज के टाइम में एक चीज और है, मैं तुम्हें ईडीएम की बताऊं भैया, 5 उंगली एक साथ नहीं होती, ठीक है। जिन लोगों को ईडीएम पसंद है वो ईडीएम सुनते हैं, यहाँ तक कि मुझे खुद गाने में अपने होम थिएटर में ईडीएम के गाने बजाकर सुनता हूँ, उसमें सब म्यूजिक मजा आता है, आनंद आता है सुनने में। एक भजन सुनो, भजन में ईडीएम नहीं होता, उसमें ढोलक तबले होते हैं, तो वो अलग अपनी जगह राइट है, ठीक। एक होते हैं रिमिक्स गाने, वो रिमिक्स अपने तरीके से बजेंगे, उसमें दूधू के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब मुझे ये बताओ, फिलहाल 5-6 साल से जो मेले में क्रेज चल रहा है, एक वाइब्रेशन का चल रहा है, वो उसके अब हमिंग आएगी, लोगों को पता लगेगी कि हमिंग भी क्या चीज़ है। हमने तो सुनी नहीं अभी तक हमिंग, अब जिन पर नहीं बजती वो तो कहेंगे भैया कि हमिंग ही बजाएगा वो, आप भी हमिंग बजाना, तो वो हमिंग बजाएगा तो हमिंग से जवाब दे देना उसका, और क्या करना। नहीं, इसमें एक चीज़ होती है, जो पावर के म्यूजिक पसंद करने वाले हैं वो पावर 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 ही गाएंगे, जो किसी और डीजे के पसंद करने वाले वो उसी का नाम है। यहाँ किसी और डीजे का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये मीटिंग सिर्फ पावर के ऊपर है। तो फैन फॉलोइंग के अगर कमेंट पे जाओगे तो हो लिया गुजारा, तो कमेंट तो दूसरे वाला बताएगा, दूसरे वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा ही करेगा, तो अपना काम करना बस। सबको हक है। तो ओवरऑल जो तैयारी चल रही है उनकी पावर म्यूजिक वालों की, वो इसी बेस पे चल रही है, जो अभी डबल का सिस्टम अभी उन्होंने चालू कर रखा है। भैया पावर म्यूजिक का हाँ, उसका खुद का भी मन था इस मेले में आने का, अब लाने वाला तो कोई चीज़ है। अब सार्जन को हमारे साथ के लड़के हैं, वो भी भाई हैं अपने, वो लेकर आए, वो भी तो कुछ अच्छे के लिए लेकर आए, ठीक भैया। वो भी बाहर से साउंड आया था, अब ये भी बाहर से ही आ रहा है, और भी साउंड आने के इच्छुक हैं, कोई बुक करने वाला चाहिए, काफ़ी साउंड खाली हैं उधर के, ऐसा नहीं है। मेरठ के भी साउंड, हमारे मेरठ के तो जाते ही जाते हैं, है ना। और इस यात्रा का पूरी 135 किलोमीटर का सफर है मेरठ से, जितना आनंद यहाँ तक आकर खत्म होता है ना, बाकी कहीं नहीं। सही नहीं है ये बात है। हरिद्वार से मेरठ तक की यात्रा है, आनंद में है पूरी। एक क्वेश्चन मैं अब करूं जो सबसे ज़्यादा डिमांड में क्वेश्चन है कि कैसे लगाओगे, ट्रक पे ही लगाओगे या ट्रोले पे लगाओगे? ट्रक पे लगेगा, ट्रक पे लगेगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ आप लोगों को कहूँ, जो हमारे यहाँ का पैटर्न है, देखो वो हमारे यहाँ ट्रोले का है, हमारे यहाँ टाटा भी जाती हैं, पहले से जाती आई हैं, लेकिन जो अभी मैंने एक वीडियो भी डाली थी उस पर कि जो मज़ा सामने से देखने में आता वो ट्रोले पे आता है। हमारी कावड़ हमें आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर से दिखने लगती है, सामने से सेटअप आता हुआ, उसकी लाइट दिखने लगती है, भाई कोई सेटअप आ रहा है। ट्रोले पे और ट्रैक्टर पे, उस पर क्या होगा, ट्रक पे जब बिल्कुल हमारे सामने आ जाएगा तब तो हमें ये पता लगेगा कि ये वाला सेटअप आया। उसके बाद हमारे को कावड़ देखने को मिलेगी। कावड़ मुश्किल से, अगर मैं एक ही जगह खड़ा हूँ तो मुश्किल मैं समझता हूँ 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए देखने के लिए मिलेगी। इतने में ही, अगर वो रनिंग में जा रही है, इतने में ही हमारा आपका ट्रक देखने को मिलेगा। तो चेंज नहीं हो सकता ये प्रॉपर्टी। वो भैया देखो अपना सिस्टम जिस चीज़ पे लगाना चाह रहे थे, हमने उनको बोल दिया, उन्होंने बोला हम ट्रैक पे लगाएंगे, मैंने कहा भैया ट्रैक पे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे सार्जन मैंने लगाया था, एक बार क्रेज आके चला गया, अब ये तो जो हर चीज़ का आएगा कि टाइम के अनुसार सब चीज़ चेंज होती रहती है। पहले आगे की दिखती थी, अब पब्लिक पीछे देखेगी, जब वो 2 किलोमीटर आगे जा रहा होगा तो पीछे वाली पब्लिक को दिखेगा तो वो साउंड जा रहा है वहाँ पे। ये चलो अपना अपना नजरिया हो सकता है। आप ठीक है, उन लोगों का ये पैटर्न है, भाई वो ट्रक पे लगाते हैं तो हमारे यहाँ आने में उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी, नया सेटअप बांधने में भी दिक्कत आएगी, बजाने में भी दिक्कत आ सकती है। वो ठीक है, आप लेके आए, वो आप उस हिसाब से बजे। लेकिन मैं अपनी एक बता रहा था ओपनिंग कि मज़ा आगे से देखने में आता है, पीछे से इतना नहीं आता। पर चलो ये भी एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, इसे भी देखेंगे। एक नया जब चेंज होगा उसके बाद ही तो पता चलेगा इस चीज़ में भी मजा परिवर्तन जरूरी है। हाँ वही तो कह रहे हैं, इसको भी देखेंगे। क्योंकि ट्रोले पे अभी तक पावर म्यूजिक का कहीं सेटअप देखा नहीं गया, या उस पे भी, ट्रक पे भी सेटअप कहीं आज तक पावर म्यूजिक का देखा नहीं गया। फर्स्ट एक्सपीरियंस पावर म्यूजिक का भी रहने वाला है, ट्रक पे लोडिंग करने का। तो उनसे कुछ इस चीज़ को लेकर बात हुई है या क्या चीज़ हुई है? उनसे सब चीज़ की बात हो चुकी है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी जो भी चीज़ होगी, रूम बता दिए जाएंगे, यहाँ रूम है, आप अपने आप पहुंच जाओ भैया, जब सोना हो सो। यूट्यूबर्स के लिए जितने भी
हमारे जितने भी यूट्यूबर हैं, हमारे भाई लोग हैं, जितने भी हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। देखो यूट्यूबर पे बहुत ज़्यादा ब्लेम लगने लगा इस सीजन में आके कि यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं, यूट्यूबर यात्रा खराब कर रहे हैं। मेरा मेन क्वेश्चन यही है। तो एक बात बताओ, अगर आदमी हेल्दी वीडियो डाल रहा है, वो बता रहा कि भाई पावर आ रहा, पावर के ऊपर उसने 2 वीडियो 3 वीडियो डाल दी, वो क्या माहौल खराब कर रहा है? क्या आपको लगता है कि माहौल खराब कर रहा है? मैं मानता हूँ कि अगर वो गलत डाल रहा, पावर आएगा सबकी फाड़ के रख देगा, मैं बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, मेरे शब्द हो सकता है आज थोड़े से हार्ड हो जाए कि ये कर देगा वो कर देगा, तो समझ में आता है कि भाई माहौल खराब कर रहे हैं। अगर कोई बता रहा कि आएगा आपको अच्छा मनोरंजन करेगा, कुछ सिखाएगा या कुछ सिखा के जाएगा। देखो जी, मेरी एक बात सुनो जी राकेश भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़े भाई हो आप, सबसे पहले नंबर पर हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल। हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे रहे हैं, हमें तो उसके साथ में सामने नाश्ता बहाना जी, बस हमें अपने लिए बजवाना उसके बिल्कुल। साथ। हमें अपनी टीम, हमारी टीम नाचेगी जी, बस हमें किसी से कंपटीशन ही नहीं करना। हम तो खुद बजवाएंगे भैया, तुम मंदी आवाज में बजा दे, बात खत्म। हम तो खुद से सुनते रहेंगे, खाली रोल हम देखेंगे कोई साउंड नहीं, हम तो जब बजवाएंगे उसका साउंड। हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो हमें पता, हमें कैसा बजवाना है। हमारा किसी से कंपटीशन नहीं है जी, कुछ भी। ये खास तौर से निवेदन करके है, किसी से कंपटीशन नहीं है हमारा। हम उसे अपने एंजॉयमेंट के लिए लेकर आ रहे हैं, अपनी यात्रा में लेकर आ रहे हैं, बाबा की यात्रा में लेकर आ रहे हैं। ना हमारा उसे किसी को दिखाने का उद्देश्य है, ना किसी से ये कहने का उद्देश्य है कि हम इस साउंड से कंपटीशन करेंगे या उससे कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन तो उसकी आवाज करेगी, उसका सिस्टम करेगा, वो खुद बोलेगा अपने मुंह से कि आओ मुझसे कंपटीशन करो या मत करो। मैं यही आ जाता हूँ, फिर भाई लोग और दूसरे भी क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेरा मेन मकसद यही था इसका कि भाई जब पार्टी गलत बोलेगी तो ही तो वीडियो खराब होगी, तो ही तो माहौल खराब होगा, ठीक है ना। या यूट्यूबर कोई गलत देगा कि नहीं हम तो ऐसा नहीं ऐसा कराएंगे, तो ही तो माहौल खराब होगा। अदरवाइज वीडियो डलेगी आप लोगों की, ये सारे यहाँ सारे ही भाई आए हैं यूट्यूबर, मेनली यही है, एक आध को छोड़ दो, तो इसमें क्या माहौल खराब होना? मैं समझता हूँ कुछ नहीं खराब होगा। हमारा वीडियो का जो उद्देश्य है डलवाने का, आप लोगों को बुलाने का, वो ये उद्देश्य है कि भाई शिवम भी वीडियो डालता है, हम सबकी वीडियो देखते हैं, उस पर कमेंट से आता अपडेट 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 अपडेट। अब लोगों का भी कहना सही है भाई, उन्हें भी अपडेट चाहिए कि आ रहा है नहीं आ रहा है। बहुत से साउंड ऐसे हैं जो बुक होने के बाद कैंसिल भी हो जाते हैं, कुछ परेशानी हो जाती है, स्थिति ऐसी बन जाती है। लेकिन ये है कि कल का तो देखो भरोसा है नहीं किसी को भी। आज वीडियो बना रहे तो आज तक का तो हमें कंफर्म है कि आ रहा है। बिल्कुल, यात्रा तक हम सही सलामत रहे तो साउंड आ रहा है। बिल्कुल। अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वो एक पर्पस है कि नहीं आवे, अगर दिक्कत होती है। बाकी मालिक की मर्जी है, बाबा की, उनकी यात्रा है, उनकी कांवर है, उनके नाम से तो हम चल रहे हैं, ठीक जी। अब ये बिल्कुल सत्य है कि साउंड आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, वहाँ से कितनी तारीख को निकलेगा पावर म्यूजिक? वहाँ से 17 तारीख में। 17 तारीख? हाँ 17 में, 17 में रात को। कितना बड़ा 17 तारीख को निकलेगा। सबसे छोटा लगवाएगा भैया, वो अपने हिसाब से लेके आएंगे, वहाँ से सेटअप को कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं, क्या करेंगे, वो क्या नहीं करेंगे, वो अपने आप अपने हिसाब से चल पाएंगे। भाई आप सपोज करो आपको मोदी नगर जाना है मनोहर भाई, तो आपको ही तो पता है आपको जाने में आधा घंटा लगेगा। अब लोगों को रोड शो कब देखने को मिलेगा? भाई वो तो 17 तारीख से चालू होएगा ना। 17 तारीख से हमारी यात्रा, देखो रोड शो नहीं है, मैं पहली नंबर को बता दूं मनोहर भाई, ये हमारी एक देवी देवताओं की सबसे बड़ी भोले बाबा की यात्रा है, ठीक जी। ये रोड शो नहीं है। और रोड शो उसे कहते हैं भाई हमें कोई कंपटीशन करने जाना है, मनोरंजन। हाँ, ये भगवान नाम की हमारी यात्रा और सबसे सुंदर यात्रा है। इससे सुंदर हमारी यात्रा नहीं है। इसमें छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बच्चा, घर वालों से, परिवार से भी लड़के भी जाता है हरिद्वार जाना। उसे करना कुछ नहीं होता, वहाँ पे डुबकी लगानी है, उसे डुबकी लगा के वो सीधा रास्ते का मनोरंजन लेके चलता। जैसे कि पिछली बार कांवड़ यात्रा जब हमारे डीजे बन रहे थे टोल के पास, तो पुलिस प्रशासन उत्तराखंड की बहुत हाइपर हो गई थी, तो क्या इस बार पुलिस प्रशासन का क्या रोल रहेगा? प्रशासन अपनी जगह राइट है बिल्कुल, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो है तो हम हैं, ठीक। वो नहीं है तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है बाहर के हिसाब से। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी होती है तो वहाँ सबसे पहले प्रशासन ही आएगा, ठीक है। अब प्रशासन की गाइडलाइन जो होगी उसके हिसाब से चलना पड़ेगा सबको, हमें नहीं सबको चलना पड़ेगा, क्योंकि वो एक मेला जो ना उसमें बेहिसाब पब्लिक है, उसमें चलना पड़ेगा। दूसरी चीज भैया, प्रशासन अगर टोल पर साउंड बंदवाएगा तो टोल पर बांध देंगे, प्रशासन उससे पीछे गएगा वहाँ बांध देंगे, लेकिन साउंड ऐसी जगह बांधेंगे जहाँ साउंड वाले को ये नहीं हुआ कि मैं इधर से इधर हटाऊं और इधर से इधर हटाऊं, उससे पूरी पब्लिक पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो। और भैया जितने भी सेटअप बन के आएंगे, इसमें सबसे छोटा पावर म्यूजिक का सेटअप होगा, सबसे छोटा हाँ, पावर म्यूजिक का सेटअप होगा सबसे छोटा। आपने डिमांड चाहे 1 फुट छोटा हो, लेकिन सबसे छोटा होगा पावर म्यूजिक का सेटअप। पावर म्यूजिक सबसे छोटा होगा तो फिर तो मुजफ्फरनगर के अंदर से आ जाएगा।
शिव चौक के दर्शन करके आया। ऐसा है, शिव चौक पे जो ना शिवम भाई को भेज देंगे। तुम जाओ बाबा के दर्शन शिव, करो, हम तुम आ गए। अरे सुनो तो, शिव और शिवम एक ही है। शिव की महिमा शिवम पे। अच्छा, आपने डिमांड क्या रखी है पावर म्यूजिक कितना सामान लेकर आने वाले? हमारी कोई डिमांड नहीं है, बिल्कुल जीरो। जो वो लगाएंगे और अपने आप जो दिखाना चाहते हैं वो दिखा देंगे, बाकी अपनी तरफ से तो वो कुछ नया ही दिखाएंगे। बस। शिव भैया जैसे कि अब डीजे की तरफ तो हम तो आ गए अच्छे से, कावड़ को क्या लेके आपका विचार है इस मतलब कावड़ बहुत सुंदर बनेगी। डीजे तो हमने कर लिया, लाइट भी कर ली, डीजे तो हो गया। कावड़ पे आ अब जाए। जो हमारा ये मेरे भाई ने बहुत मेन सबसे main point question ये निकाला। जिसके आधार पे सब चीज है, कावड़ है जिसके साथ बाबा के हाँ, भाई। उस बारे में हमारे राहुल भाई बताएंगे काम आगे। क्योंकि वो बहुत मेहनत है। भैया आ जाओ, आगे आ जाओ। भैया को तरफ कोई माइक थोड़ा सा आगे को बढ़ा देना। जितना फोकस हमारा साउंड पर है, लाइट पर है, उससे कहीं ज्यादा फोकस हमारा अपनी कावड़ पर है, क्योंकि हमारा मेन मैथविस साउंड से पहले हमारा कावड़ का ही है। बिल्कुल, और कावड़ ही सबसे पहले मेन है, और कावड़ में ही ज्यादा फोकस करेंगे। बेस्ट जो चीज होगी वो ले जाएंगे बाबा के नाम पर। भैया तो जैसे कि आपने तो बोला कि आप किसी से कंपटीशन नहीं करोगे, लेकिन अभी हमने बालाजी यात्रा में देखा एक भारत साउंड आया देवोडियो, उससे सबने कंपटीशन करने के लिए यानी कोई नहीं आ रहा, सब उससे कंपटीशन। तो अगर इसी तरीके का माहौल रहा, छोटी छोटी गाड़ियों के आपके पास आकर लगी तो क्यों नहीं करेगा? ऐसा है, उससे हाथ जोड़ लेंगे हम। उससे हम हाथ जोड़ लेंगे भैया। यात्रा करने जा रहे होगा, हैं कंपटीशन किसी से नहीं है, मान सम्मान में ठीक है चार भैया। लोग बस एक गाने का वो होगा, वो अपना आगे चलेगा, वरना हम अपना आगे चलेंगे। भैया, आप किसी से अपनी कोई अपना कंपटीशन नहीं है। उठाओगे कहाँ से? कावड़ उठाओगे कहाँ से? मतलब जो जल चढ़ाते हैं परिक्रमा का, वो आप कहाँ से उठाओगे? घर की पैड़ी से उठेगा भैया। नहीं, जहाँ मतलब मेरठ से आप जैसे ओगरनाथ मंदिर से उठाते मेरे हैं, तो ओगरनाथ में। मेरठ ओगरनाथ मंदिर से ही और उठेगा। वहीं आप अपनी परिक्रमा भी पूर्ण हाँ, करोगे। वहीं पूर्ण करेंगे। जैसे भैया आपने बताया कि हमारा सेटअप बहुत छोटा रहने वाला है, तो हालांकि अभी 2-3 साल से कि मेरठ का मेला मेरठ के लोग मेला नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो है सब बाईपास से निकाल रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम और मेट्रो का काम चल रहा है। इस कारण क्या आपकी बात पावर म्यूजिक अंदर से आएगा मेरठ से हमारे? पावर म्यूजिक भैया उस पर कैंटर पे लगेगा, जिस टाइम पे छोटी कैंटर पे टाटा पे लगवाएंगे उसे। जी जी अगर टाटा पे नहीं लगेगा अपने क्षेत्र में लाने के लिए, चाहे हमें उसकी 2 कोलम ही रखवानी पड़े, जी, लेकिन हम छोटी वाली ट्रैक्टर ट्रॉली पे अपनी यात्रा अपने घर तक लेकर पर आएगा 100% अंदर आएगा, अंदर 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 आएगा भैया। मतलब चाहे हम पावर उसकी 4 बेस पावर म्यूजिक अंदर भी उसमें आया। हमारे घर परिवार वाले जी वो ये बाईपास तो जाएंगे नहीं, बिल्कुल ठीक। अब हम कांवड़ तो हमें लानी है अपने घर तक, बिल्कुल ये तो सत्य है। जी जी तो हमारे घर में माँ बहन है, भाई हैं, अपने मोहल्ले पड़ोसी वाले हैं, बहुत सारे जने हैं। वो ये कहेंगे साउंड का रह गया तुम्हारा, तो साउंड में चाहे उसकी 4 कोलम रखा है, जी। लेकिन आएंगे अंदर तक। अंदर तक आएंगे। मेरठ की पब्लिक को जो बाहर नहीं जा पाएगी उसे अंदर पावर म्यूजिक अंदर पावर म्यूजिक देखने को मिलेगा, मतलब अंदर आप- मिलेगा। साफ साफ दिखाई देगी कि पावर म्यूजिक लिखा हुआ नीले कलर से। चाहे छोटे हाथी पे लाना हो, येलो कलर से। अब ब्लैक कलर की नाली हो गई है वीडियो बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब कर रहे हो। अरे भाई साहब, हाथ है। हाँ, रख ले, मैं अभी 1 मिनट में बात कर रहा हूँ, यहीं पे आ जाओ। ये काफी सारी बहुत अपडेट तगड़ी आपको मिल रही है, ये देख लो भाई। मतलब आप पूरी पावर म्यूजिक की पावर अंदर भी दिखाओगे। भाई सब कुछ दिखेगा। और जैसे यहाँ के यूट्यूबरों के लिए तो आपने बोला, फिर बोलो। वैसे बहुत से भी काफी सारे यूट्यूबर आने वाले हैं और भी स्टेट से आएंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? सबका उनका वेलकम है उत्तर प्रदेश की धरती पर, जी, जी। और विद उत्तराखंड की धरती पर, ठीक है। सबका मोस्ट वेलकम है। हम सब भाइयों की तरफ से, हमारे मेरठ के यूट्यूबरों की भी तरफ से, उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों की तरफ से भी, उनका वेस्ट बंगाल के यूट्यूबरों का हार्दिक अभिनंदन है। आप आओ और इस यात्रा का आनंद लो पूरा, ठीक। और उनके खाने पीने की व्यवस्था हमारे धर्म में, ये यात्रा में बार बार कह रहा हूँ, इतनी बढ़िया है कि इसमें इतनी बड़ी यात्रा होने के बाद में हरिद्वार से लेकर मेरठ तक खाने पीने की व्यवस्था पूरी उपलब्ध है। जगह जगह भंडारे, जगह जगह सोने की व्यवस्था, हर जगह व्यवस्था मिलेगी, सब्जी की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, ठीक भैया। दूसरी चीज जो थोड़ी बहुत कमी रहती है, जितना हो सकता है हमसे उतना प्रयास करेंगे उनको सपोर्ट करने का भैया। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, जितना हो सकता है उतना। दूसरी चीज रवि भाई थे हमारे, और जी शिवम था, इन्होंने यात्रा करी, वो यात्रा बहुत अच्छी हुई है। और मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, इतना बड़ा कंपटीशन कराया रावण साउंड ने कि शायद इस यात्रा में नहीं, कहीं भी किसी भी यात्रा में इतना बड़ा कंपटीशन नहीं हुआ कहीं भी। करने से पहले सोचेगा भी आदमी। उसके माइंड में भी नहीं होगी कि इतना बड़ा कंपटीशन हो सकता है। इतना बड़ा कंपटीशन ना तो हमने कभी देखा ना कभी हुआ। अच्छा शिवम भाई, आपको नहीं लगता कि मतलब आपने सार्जन का तोड़ निकाला है पावर म्यूजिक ला के? भैया
बोल के बताओ भैया वो तो आने का बात हो कि आपका रीजन ये नहीं था कि साजन के ट्रैक्टर का कोई साउंड हो उधर की साइड का जो हम इस चीज को एक चीज बताऊं, एक चीज मैं बताता हूँ, तोड़ किस चीज का नहीं है, ये हिंदुस्तान है। हाँ जो चीज इसमें बनी है वो बिगड़ी भी है, और जो बिगड़ी है वो सुधरी भी है। इस चीज का तोड़ नहीं है, बताओ। सार्जन का तोड़ अगर पावर है तो पावर का भी तोड़ कोई होगा, ऐसा तो है नहीं होगा। हमारे मेरठ के साउंड है, काफी अच्छे साउंड है, बढ़िया साउंड है। हम लेके गए हैं बाहर के साउंड, अब आ रहे हैं, ठीक। अब क्रेज चल गया, बाहर के साउंड होगा। हवा तो चारों तरफ को चलती है, ऐसा तो है नहीं एक तरफ की हवा चलती है। यहाँ तक कि कूलर में भी स्विंग दिया जाता है, इधर को इधर को इधर को इधर को। नहीं, अब वैसे माहौल लग रहा है कि धीरे धीरे आने वाला जो ये मेला है ये बाहर के डीजे वालों का ही रह जाएगा। ऐसा कुछ संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। डीजे की बाहर से आने की शुरुआत तो हो गई, ठीक है। मतलब एक तो होती थी कि उत्तर प्रदेश के डीजे हैं, कोई गाजियाबाद का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का, लेकिन उत्तर प्रदेश सब अब कोई सीमा नहीं रही है, आपको कहीं से भी साउंड आ सकता है। कोई कहीं नहीं बंधा हुआ आपको। नाम देखो सबको चाहिए। शिवम भाई, मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले बात करी थी, तो आप बोल रहे थे कि मुझको एक डीजे लाना है एक बार अपनी लाइफ में, वो भी थाईलैंड से। उसको भी देखिए पहले पावर म्यूजिक तो आया नहीं, तो उसे एक चीज पहले अब जो चीज पूरी हो रही है, जिस चीज के लिए बोला उसको तो देखो क्या हो रहा है। बाकी इच्छा तो है ना आपकी? इच्छा तो पता नहीं किसकी क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन ये है कि पावर म्यूजिक डीवीडी प्ले करता है, ठीक है, यहाँ पे सब लैपटॉप फोन और इस तरीके से यूज करते हैं। बस तो सॉन्ग गाने ही रहे हैं, उससे भी लैपटॉप से बजा लो या रोबोट को बिठा कर बजवा लो, बजेगा तो गाना ही ना, गाना वो भी बज रहा है। तो ये क्वेश्चन है भैया, जैसे पावर म्यूजिक आ रहा है तो उसे प्ले मतलब यहीं का बंदा करेगा अपना, यूपी का या झारखंड का ही बंदा? मई के बंदे करेंगे, वेस्ट बंगाल वाले। अच्छा शिवम भाई, एक क्वेश्चन मेरा भी है, इस साल डीजे सार्जन बुक होता है तो पावर म्यूजिक उससे कंपटीशन करेगा या नहीं? ये पार्टी मेंबर बीच में नहीं बोल सकता। कमेटी वाला है। देखो भैया, ये एक अगर सपोज करो बुक हो भी जाता है, जब बगल में लगेगा तो है ही साउंड, ऐसा तो है नहीं होने का है हरिद्वार से मेरठ तक। और जब बगल में लगेंगे थोड़ा बहुत तो भाई गाने का कंपटीशन होगा। अरे मैं फाइनल बता देता हूँ, साउंड सिस्टम ला कहीं के लिए रहे हैं, साउंड सिस्टम ला कहीं के लिए रहे। नहीं, मनोरंजन तो अलग छोड़ दो, बाबा की भक्ति के लिए तो आ ही रहा है, लेकिन जब कोई बराबर में लगाएगा तो भागने का थोड़ी धूम धमाके। उसके सामने साउंड बंद नहीं कर सकते, वो भी अपना बजाता हुआ आएगा और हम भी अपना जवाब तो पूरा ही दिया जाएगा ना, चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ का डीजे वाला हो चाहे बाहर का डीजे वाला हो। एक बात अपनी भाषा में क्या थी, हमारा किसी से कोई कंपटीशन है ही नहीं। बिल्कुल, हम कंपटीशन करने जा ही नहीं रहे, हमें तो अपनी कांवल लेकर आनी है, ठीक। दूसरी चीज, जिसका मन है उसका वेलकम है। बिल्कुल। साफ सफाई को लेकर आप हमसे कंपटीशन कोई प्यार में आएगा तो गाना बजाएंगे दोस्ताना, नहीं आएगा तो दूसरा बजाएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, फिर ये बजाएंगे। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो पावर म्यूजिक को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी करते हैं और उल्टा सीधा भी बोलते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? वीडियो देखनी बंद कर दो, चुपचाप अपना मनोरंजन लो। किसी को कुछ कहो मतलब तुम किसी को कुछ कहोगे तो गलत ही होना है। शिवम भाई, जो हमारे बारे में पार्टी है, ट्रोले वाले हैं, कावड़िए हैं, उनको लेकर जो साफ सफाई का ध्यान दे रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? इस चीज के लिए भैया जो साफ सफाई का ध्यान दे रखते हैं, वो विशेष तौर से भाई देखो, आपसे यही कहना विशेष तौर से कि भाई हरिद्वार देवों की नगरी है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक जी। और यात्रा सभी की सभी जगह तक जाती है, कोई कहीं से आ रहा है लेकर, कोई कहीं से जा रहा है, ठीक जी। तो ये भैया तो नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि भैया सफाई अभियान तो बहुत जरूरी है, और जो वर्कर इस काम को करते हैं उनके दिल से पूछो, तो इस चीज़ का विशेष तौर से तो ध्यान रखना चाहिए और रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर सादगी में जीना है तो स्वच्छ तो रहना पड़ेगा। बिल्कुल। जीवन भाई, एक चीज और है, जैसे कि अभी पावर म्यूजिक ने अपनी टेस्टिंग करी थी, आपने देखी होगी, तो वैसे लगा दिया था जैसे एक तरीके से डीजे सार्जन का, तो उसमें बहुत सारी कॉपी कमेंट आई, कॉपी कॉपी कॉपी। भाई कॉपी क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम सपोज करो दीपक मामा ही हमारे, इनका एक स्विफ्ट गाड़ी है, कल को मैं स्विफ्ट गाड़ी ले लूँ तो कॉपी हो गई क्या? 1000 गाड़ी बन गई, कोई किसी के जैसे सेटअप नहीं बन सकता। नहीं भैया, होती है वो कहेगा देख मेरी देख कर स्विफ्ट लिया है आपको लगाने का तरीका थोड़ा चेंज, सारे दूल्हे घोड़ी नहीं, सारे दूल्हे घोड़ी पे बैठने के बाद कोट पैंट ही पहना, उसे भी कॉपी कहते करो। नहीं नहीं, तो ब्रांड एक अलग चीज है कि हाँ स्विफ्ट है, लेकिन उसके अंदर अगर सीट पे बैठा हूँ, अगर मैंने ब्राउन कलर की लेदर सीट लगा ले रखी, सामने वाले ने ब्राउन कलर की लगा दी, मैंने उस पर स्टेचू लगा रखा भोलेनाथ का, या
आदिनाथ का दूसरे ने भी लगाता तो फिर तो कॉपी है। भैया कौन सी कंपनी की टी शर्ट पहनने की है? ऐसी टी शर्ट और नहीं बिकी क्या, एक ही बिक के रह गई। मैं वही चीज तो बता रहा हूँ, इनमें डिफरेंट है ना, कॉपी करने में भी डिफरेंट है। अंबानी कर सकता है वो चीज, कि जो चीज एक बन गई वो दोबारा नहीं आने की है। कॉपी करने में पैसा लगता है, बिगर पैसे के तो काम है नहीं। एक कलर की भी डिब्बी आएगी तो वो